धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया। प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, इंडियन आइडल 13 जो है वो आ चुका है। और अपने बहुत ही कमाल के टैलेंट के साथ धूम मचा रहा है। और अभी 15 मिनट पहले उनका एपिसोड खत्म हुआ है। तो उसके तीनों जजेस जो हैं बाहर खड़े रिक्शा का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा इधर आ जाओ, एक एपिसोड हम भी बना लेते हैं आपके साथ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक एक करके मंच पे आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले आ रही हैं आप सबकी प्यारी नेहा कक्कड़। ढेर सारी गल्ला करेंगे अभी। हाँ आज नेहा बड़ी देर बाद हमारे शो पे आई। नेहा, बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे जज साहब को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल डडलानी। जोरदार तालियां विशाल सर के लिए। विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप मुझे सर कब से बोलने लग गए? सर आप सर हो आप? नहीं मतलब सर तो हूँ। हाँ। बट आप कब से बोलने लगे? क्योंकि आपके आने से पहले आपका सर आ जाता है। लव यू विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां विशाल सर के लिए। और इसी मजे को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ एक और जज साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां मिस्टर हिमेश रेशमिया साहब के लिए। हिमेश सर के लिए जोरदार तालियां। लेजेंड। जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों जजेस के लिए। सर, हंसी मजाक और मोहब्बत की दुनिया में आपका स्वागत है। यस। जब मैं नेहा को मिला था काफी 2-3 साल हो गए अपने को। हाँ जी। बड़ा चेंज हो गया, शादी के बाद ही हम लोग मिले थे। ससुराल में काफी प्यार मिल रहा है लगता है। नहीं, बड़ी ज्यादा प्यारी लग रही है। मतलब प्यारी भी लग रही है, ज्यादा भी लग रही है। तो बहुत प्यारी लग रही है। रोहन कैसा है? रोहन बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है। रोहू, हाउस माय रोहू? योर रोहू इज गुड एंड उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है आप सबको और सारी ऑडियंस को भी। और उन्होंने हमसे ज्यादा तो आपको दिया है उन्होंने प्यार में। उसको भी ढेर सारा प्यार, टाइट हक देना मेरी तरफ। वो तो रोज करती होगी, पर मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से भी देना है। हाँ जी। हिमेश सर, क्या राज है आपका? ये कसम से मतलब मानना पड़ेगा, हर बार ये सरप्राइज देते हैं। 2 साल छोटे हो रहे हैं। कितना पीछे जाएंगे आप? शादी की फोटो तो नहीं भेज रहे कहीं दोबारा किसी को? शादी के बारे में बात करना। वो मैंने जज चुप करवा दिया शादी का नाम लेके। बहुत दिक्कत है शादी। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। मेरे को ये बताइए, आपको खाना ना मिले तो आप क्या करोगे? आपको टॉर्चर किया जाए, आपको ये बताया जाए। पर सर, जो भी आप कहो, आप लाख कहो कि भाभी रोटी नहीं देती है, जो भी है, पर जो आपका जो परिवर्तन हुआ है सर, बस वही है। वो मैं जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैंने वैसे भी शादी के लिए ना एक फॉर्मूला डिवाइस किया है जी। अगर सक्सेसफुल मैरिज चाहिए तो क्या होता है कि आप अपनी बीवी की जितनी बुराइयां हैं, हाँ, उससे ही मोहब्बत कर लो। तो जब आप उससे मोहब्बत कर लेते हैं तो वो सब चीजें आपको जन्नत लगने लग जाती है। बीच में से किसने कहा कि तो दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है? बोल। सर माइक दीजिए भाई साहब को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपने आपके हृदय से ये जो कमेंट निकला है, हृदय क्या नाम है सर आपका? पंकज सर। तो आप वाइफ के साथ आए हैं, अकेले जी? फिलहाल तो है बाजू में। तो ये जो आपने दिल से आज ये कमेंट दिया इनको कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्यों बोला आपने? सर बहुत सर्च करने का ट्राई किया, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया कि यार दूसरा ऑप्शन के लिए मैं कहीं जा सकता हूँ क्या, लेकिन बांधा ऐसा है कि यहाँ से तो कहीं भाग ही नहीं सकता, तो कहाँ से सर्च करेंगे? आपके पास है सर दूसरा ऑप्शन? पंकज जी, एक बार आपको पक्का है कि आपको ब्रेवरी अवार्ड, शौर्य अवार्ड तो मिलना ही है। सर वो मिल चुका है। माय एल्डर सन नेम इज शौर्य। अरे क्या बात है। अच्छा, अवार्ड भी ऐसे लेते हैं आप? हाँ, अब सर ने नहीं। पंकज जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो हमारे दर्शक भी जो हमारे शो पे जो आते हैं वो भी सब इतने हंसी मजाक वाले हैं। हमारा शो तो ऐसे ही बन जाता है। विशाल भाई को मैं देख रहा हूँ इतने सालों से ऐसा लुक मेंटेन किया हुआ है। आपको किसी लड़की ने तो नहीं बोला कि आप विन डीजल लगते हो? सीरियसली? लड़की ने तो नहीं बोला, लेकिन किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, उन्होंने वैन डीजल लिखा था। वैन डीजल? हाँ जी, वैन डीजल। तो मैंने बोला अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, आजकल डीजल के भाव तो आपको पता ही है।
अच्छा विशाल सर, आपका बहुत दिनों से ये मेरे हमसफर हैं कह लें या जो भी, ट्विटर पे मैं अभी आपकी लेटेस्ट कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं। नहीं, मैं नहीं करता। तो आप ट्विटर पे नहीं जा रहे या बाहर में नहीं जा रहे? नहीं, बाहर वाला सीन तो मेरा था ही नहीं। मेरा ये था कि अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अभी नहीं है। देशभक्ति जागती है आपकी? जी मेरी, हाँ। और मेरा रात वाला भी सीन नहीं है आप जैसा। अच्छा। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हंसता है ऑडियंस में से भी, अर्चना जी, जो भी ज्यादा हंसता है उसके ज्यादा शॉट्स लगते हैं। आजकल मैंने देखा है नेहा से ज्यादा हिमेश सर रोने लगते हैं शो पे, इमोशनल हो जाते हैं। तो आपके उल्टा है उधर सर देखिए, मैं समझता हूँ वो इमोशन तो आ ही जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं जी, ये कोविड के बाद ना मेरा नजरिया बहुत बदल गया है। मैंने ये देखा है कि जब कोई ऐसा मोमेंट आता है ना, ये लोग ऐसा म्यूजिक और ऐसा सब क्रिएट करते हैं माहौल, सोनी वाले ना, सोनी वाले कि मैं ये सोनी वाले और मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं आज तो यार मुझे इमोशनली सिर्फ फोकस्ड रहना है, लेकिन कनेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन वो मजबूर कर ही देते हैं, कोई क्या बात है, माँ के नाम पे, कोई पिताजी के नाम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट, मेरे पेरेंट्स अभी थोड़े से एज में अब बढ़ चुके हैं, तो और कोविड के बाद एक डर सा लगा रहता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कलाकार होते भी हैं इमोशनल। आप कभी इंडियन आइडल ना ध्यान से देखना, ये अपने टेबल पे ना सामने रोहन की फोटो भी रखती है अपने हस्बैंड की। तो मोहब्बत के चलते रखती हो या आपको ये होता है कि अब कोई और ना लाइन मारे मेरे पे बस? नहीं नहीं, बेसिकली बात क्या है, फोटो इसलिए रखती हूँ बाजू में, वो मेरा रिमाइंडर है, शादी हो गई है नेहू, शादी हो गई है, इधर उधर मत देखो। इतना बेचारा यार रोहन, इतना खूबसूरत, इतना सुरीला, इतना अच्छा बंदा, और ये देखो फोटो रखना पड़ता है रिमाइंडर के लिए। रोहू को पता है हाँ मचा है। अरे यार मैंने गलत बोल दिया। अरे बिल्कुल गलत नहीं बोला, नहीं गलत नहीं बोला, इसने हंसी के लिए बोला है और मोहब्बत ही है। नहीं बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा क्या बोलना चाहती थी, क्या बोलना? मैं शॉक्ड हो चुका हूँ आज, तुमने जो किया है। शॉक हो गए हम, सनसनीखेज खबर है ये। कॉमेडी शो है, हाँ, तो थोड़ी कॉमेडी कर रही थी मैं, आई डिडंट मीन इट। हिमेश सर, एक और बात बताओ, ये शो में आपको सुरीले सिंगर्स ढूंढने हैं जी, आप इनके लिए लड़की ढूंढने में लगे हुए हो। यार विशु ना, मुझे लग रहा है कि जो टॉर्चर से मैं गुजर रहा हूँ, ओह माय गॉड, विशु बड़ा मजे लेता है जिंदगी में, तो आपको बर्दाश्त नहीं है उनके मजे लेना? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपनी साइड से मैं डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। मेरे साथ में दो लोग बैठे, हैप्पीली मैरिड जिसको कहते हैं। जी। एक आदमी कहता है मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती, कहता रहता है, ठीक है, बोलता है मुझे टॉर्चर करती है, हाँ। और फिर मुझे देख के बोलता है मैं तेरे लिए कोई ढूंढूंगा। हाँ। बोला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई। दूसरी जज जो के मतलब फोटो से बातें करने लगी हैं, फोटो उठा के, रोहू ऐसा है ना कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये बताती है ताकि पैकअप के बाद वो जाके यहाँ मसाज करनी शुरू कर दे। करते भी हैं, बोलती करते भी। थोड़ी सी मुझे शंका थी शादी वादी के बारे में, अब ऐसा है कि खौफ है। हिमेश सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप देखो बाहर विशाल सर को कितनी लड़कियां मैसेज करती हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए नोट पे लिख के भेजा है उसने कि विशाल सर मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना। आई लव यू तुम्हारी कुसुम। कुसुम। सर पूरा देश जानना चाहता है 26 अप्रैल की रात को आप कहाँ थे? सर देखो ऐसा है कि अब वो बेचारी शादीशुदा होंगी कहीं ना कहीं, तो अब 26 अप्रैल की क्या बातें करना सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, जब कंटेस्टेंट्स आते हैं अलग अलग शहरों से, मैंने देखा है बहुत बार वो आपके अपने शहर की कोई खास मिठाई भी लेके आते हैं, आप बड़े शौक से प्यार से खाते भी हैं, पर ऐसा कभी हुआ आपने मिठाई खा ली हो, बाद में उसका गाना ना पसंद आया हो और फिर वो भड़क गया हो कि मेरी मिठाई वापस निकालो? भड़का तो नहीं, लेकिन ऐसा मिठाई में हुआ बहुत है कि हमने खाया है और उसके बाद नहीं पसंद आया। हम नहीं, ये सिर्फ मैं, आप नहीं ये नहीं खाते। वो मोतीचूर लड्डू होता है ना जो, उसका एक दाना निकाल के चूर। मतलब बीवी का डर है या कंट्रोल है? वो एक बात परमिट से भी पूछ लेते हैं हम कभी।
बस अगले साल तक अंदर से मेरी एक आवाज आ रही है कि विशाल की शादी हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि अब शादी की उम्र हो चुकी है? उम्र अब तो जा भी रही है। I love you, विशाल। क्या यार, ये नोट पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोचे ये बंद हो जाएगा। So sorry, my अच्छा, जब आप किसी को कहते हो कि आपको किसी का गाना पसंद नहीं आया, आप बोलते हो कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो वो बोलता नहीं आपसे कि आप नहीं बुलाओगे तो ठीक है, मैं अपनी बहन वाली मासी के पास जा सकता हूँ। आप कौन होते हो? ऐसे भी कोई मिलते हैं कोई? आई थिंक लास्ट सीजन में आए थे, उनको हमने बोला सॉरी नहीं हो पाएगा, तो वो ऐसे गुस्सा हो गए, वो हमें लगा कि अभी वो कुछ तोड़े फोड़ेंगे, उन्होंने अपने आप को ही थप्पड़ मार लिया। बट बहुत ही डिजर्विंग था बंदा, उस चीज का तो बहुत ही डिजर्विंग। इसने सही से पहचाना खुद को, मैं ही मार देता हूँ भाई, ठीक है। आपको पता है इंडियन आइडल के ऑडिशन मैंने भी दिए हुए हैं। अमृतसर आए थे ऑडिशन लेने, फिर इंडियन आइडल में तो हुआ नहीं, तो इंडियन आइडल की कॉपी देख के वहां पे हमने पंजाब में एक शो बना था, फिर मैंने उसमें दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर जब वहां पे सिलेक्शन हुआ, इधर लाफ्टर चैलेंज में हो गया, तो मैंने हिसाब किताब लगा के मैं कहा नहीं इधर आते हैं, क्योंकि गाने में तो मैं पकड़ा जाऊंगा पहले एपिसोड में, तो उस हिसाब से। पर इंडियन आइडल हाँ सालों से चल रहा है। बट उस टाइम तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा ना? मैं हर जगह ऑडिशन देता था अर्चना जी, कोई भी शो आ जाए। हाँ। मैं तो स्टपनी था, मैं कहीं पे भी घुस तो जाऊंगा मैं। तो हाँ, उस समय नहीं हुआ। माइंड ब्लोइंग है। पर आज